हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम यूनिट 2 में नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक मेथड सीख चुके हैं जो मैंने कहा था यूनिट का बेस है। वो मेथड था आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस इस यूनिट में करेंगे वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। तो देखिए इस लेक्चर से यहाँ पर अब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। और फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं और हर बार एक ना एक टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में रखा होता है। क्वेश्चन का टाइप कौन सा होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आपके ये टॉपिक फिक्स हैं। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात करते हैं। तो कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ओनली 2 मार्क्स में राइट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो आपको ये वेव इक्वेशन याद होना चाहिए। तो वेव इक्वेशन आपके पास क्या है, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब यहाँ ये y x t क्या हमें डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि ये जो y है, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो y आपको दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये जो हम वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वेव कहाँ से जनरेट होगी, तो एक्चुअली आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आप एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे देन छोड़ देंगे। तो जैसे ही स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लग जाती है। मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है, आपने इसे स्ट्रेच किया 2 पॉइंट्स के बीच में और इसके बाद इसको पुल किया, थोड़ा सा पुल किया और पुल करके छोड़ दिया, तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लग जाएगी, ये वाइब्रेट करेगी। और जैसे ही वाइब्रेट करेगी तो वेव्स जनरेट होती हैं। तो हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो हम यहाँ स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो वाई एक्स टी दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर, एट ए पोजिशन एक्स और टाइम टी पर। तो किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर और टाइम टी पर अगर मुझे स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तब हम वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन किसकी हेल्प से निकालेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से निकालेंगे। एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का आपका ये बनता है, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। सेकंड आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है क्लासीफाई वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल। तो देखिए क्लासीफाई भी हम इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है कि हमें इसकी नेचर बताना। 3 तरह की नेचर पॉसिबल होती है। फर्स्ट इज पैराबोलिक होती है, नेक्स्ट इज हाइपरबोलिक होती है एंड इलिप्टिक होती है। आई थिंक आपको ये नेचर याद आ गया होगा, और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा। तो जब भी हम किसी के नेचर की बात करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालने के लिए आपके पास ये जो वेव इक्वेशन है हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए टी के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव रखा है, तो ये कोफिशिएंट किसका देगा, ए का। तो ए आपके पास क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो गई। और इसके बाद x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव रखा है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो आपको वैल्यू देगा वो कैपिटल C की वैल्यू देगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल C आपके पास है, दिस इज माइनस सी स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से आपने फाइंड आउट कर लिया बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4a इज 1 एंड c इज माइनस का c स्क्वायर। तो वैल्यू बन गई दिस इज 4c स्क्वायर। आपको जज करना है ये वैल्यू कैसी है, इट्स अ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल्स टू 0। तो c स्क्वायर कह रहे हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मीनिंग ग्रेटर देन 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो वेव इक्वेशन का ये जो नेचर रहेगा वो आपके पास नेचर रहेगा हाइपरबोलिक। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में बनता है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बता दिया, अलग से बताने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। अब चलते हैं कि अब हम वेव इक्वेशन को सॉल्व तो कर लेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेव इक्वेशन में हम बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस क्या लेके चलेंगे। तो इसके लिए हम अपने इधर आते हैं। तो देखिए वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर अभी आपको बताया कि हम स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को स्टडी कर रहे हैं।
तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली और इस स्ट्रिंग को मैंने ये डिनोट किया, दिस इज स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है आपकी स्मॉल एल, जनरल लेंथ ली। अब इस स्ट्रिंग का ये जो फर्स्ट एंड है, इस एंड को ओ से डिनोट किया है और जो लास्ट एंड है ए से डिनोट किया है, और ये मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर की जो मैंने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू शो किया। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो ओ ए है और स्ट्रिंग के लाइन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस है। जब स्ट्रिंग बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है तब इसे मैंने कहा, या हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्सिस के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं पॉइंट ओ की बात करूं तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। और y किसको डिनोट करता है, y डिनोट करता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि 0 एंड पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, और इसी को मैथमेटिकली टर्म में लिख दिया कि एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन हो गई। इन्हें हम बाउंड्री कंडीशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाउंड्री पर है। तो स्ट्रिंग की बाउंड्री क्या है, o और a, दो एंड पॉइंट है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी। अब मैं आती हूँ ए, सेकेंड एंड पर आती हूँ। सेकेंड एंड पर अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग की लेंथ एल है, सो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया एल। अब यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। तो ये आपके पास दोनों कंडीशन क्या कहलाती हैं, दिस इज बाउंड्री कंडीशन जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आपको वाइब्रेशंस लेके आने हैं, तो आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा पुल कर दिया, ये आपने पुल करा, और जैसे पुल किया स्ट्रिंग ने एक शेप ले ली। तो इस शेप को हमने यहाँ डिनोट कर दिया है कि आपने स्ट्रिंग को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा पुल किया तो उसने एक जनरल शेप ले ली y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स शेप लेने के बाद आपने इसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ेंगे ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, और इससे हम यहाँ निकालते हैं अब इनिशियल कंडीशन। तो हमने इनिशियली क्या किया, हमने इनिशियल कह रहे हैं, एक वर्ड हमने यूज किया इनिशियल। तो जैसे ही हम इनिशियल वर्ड का यूज करते हैं तो ये कंडीशन डिपेंड हो जाती है हमारे पास टाइम पर। तो जब हम इनिशियली कह रहे हैं कि आप इसे y इक्वल्स टू एफ एक्स की शेप में लाए और वहां से आपने छोड़ दिया, तो इसका मीनिंग t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली आपने इसे कौन सी शेप दी, y इक्वल्स टू एफ एक्स का कोई भी कर्व हो सकता है, देन रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही आपने इसे रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, इसका मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी, मीनिंग t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो गई। और वेलोसिटी को आप क्या कहें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीनिंग डेल वाई ओवर डेल टी की वैल्यू भी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एट टी इक्वल्स टू 0। तो जहां पर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो इनिशियल वर्ड का यूज कर दे तो इसका मीनिंग वो कंडीशन आपकी टाइम पर डिपेंड होंगी। तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो क्वेश्चन में गिवन होंगे वर्ड के फॉर्म में। तो बाउंड्री कंडीशन आप क्या लेके चल रहे हैं, फर्स्ट एंड पर x इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, सेकेंड एंड x इक्वल्स टू l पर डिस्प्लेसमेंट 0, दिस इज बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, इनिशियली आपके पास जो स्ट्रिंग है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स की शेप में है और आपने उसे रिलीज किया इनिशियली, सो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0, दीज आर इनिशियल कंडीशन। तो टोटल 4 कंडीशंस हैं, 2 बाउंड्री एंड 2 इनिशियल। अब हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और ये कंडीशन स्टैंडर्ड लेते हुए इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लें कि आपको किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो है del 2 y ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2 y ओवर del x स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा जो एग्जाम में दी जाती है, अगर वो कहे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो जिस तरह से मैं करने जा रही हूँ आप उस तरह से इस क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, आप जब भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन लेट करके चलते हैं। तो y किस पे डिपेंड करता है, x और t पर। तो आपने सॉल्यूशन लेट कर लिया y इक्वल्स टू कैपिटल X कैपिटल T। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप लेने जा रहे हैं यहाँ पर कि अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है del 2 y ओवर del t स्क्वायर। तो इससे पहले मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए।
तो विद रिस्पेक्ट टू टी में x कांस्टेंट हो गया, t का डेरिवेटिव t डैश आ गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें, del 2y ओवर del t स्क्वायर, फिर से x कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव t डबल डैश। नेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है del 2y ओवर del x स्क्वायर। अब आप y को डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो t तो कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव x डैश हो गया। अगेन डिफरेंशिएट किया del 2y ओवर del x स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया t x डबल डैश। जो भी आपने वैल्यू निकाली है अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास ये वेव इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है del 2y ओवर del t स्क्वायर मीनिंग x t डबल डैश, दिस इज इक्वल्स टू c स्क्वायर टी एक्स डबल डैश। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, जो इससे पहले भी आपको लेक्चर में बताया है कि आप इसे डिवाइड करते हैं, जो आपने सॉल्यूशन लेट किया है, सो डिवाइड बाय एक्स टी। तो जैसे ही आप एक्स टी से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास कन्वर्ट होगा टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू सी स्क्वायर को t की साइड लेकर जा रहे हैं, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर t डबल डैश अपॉन t इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट k। k इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अब k की वैल्यू पर ही हमारे सारा सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम निकालते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन मैं k लेकर दो इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करने जा रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन चेंज करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम फॉर्म कर लेते हैं x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू k। तो यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, अगर आप देखेंगे तो ये बनेगी x डबल डैश माइनस का k x इक्वल्स टू 0। आप इसे लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस का k ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू 0, और इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर ए। सेकेंड इक्वेशन मैं t के लिए फॉर्म कर रही हूँ, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू के। यहाँ से हम फॉर्म कर लेते हैं, तो इक्वेशन बनेगी टी डबल डैश माइनस का सी स्क्वायर के टी इक्वल्स टू 0। अब टी डबल डैश को आप डी में लिख लें, तो ये आपको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर के ऑफ टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी की हेल्प से आगे हमारा सॉल्यूशन चलता जाएगा। अब आपने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम के डिफरेंट डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं कि के की क्या पॉसिबिलिटी है। तो के की क्या पॉसिबिलिटी है, के जीरो हो सकता है, के पॉजिटिव हो सकता है, और के निगेटिव हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। जीरो सिंपल केस, जब आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इसे पी स्क्वायर लेके चलें, जब आप निगेटिव लेके चल रहे हैं तो इसे माइनस पी स्क्वायर लेट करके चलेंगे। ये हम के की पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस हम बनाते हैं k इक्वल्स टू 0 के लिए। तो केस फर्स्ट डाल लें, व्हेन k इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन a को चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। जहां पर भी k है उसको 0 से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 0 0। इसका मीनिंग कैपिटल X आपके पास क्या आ गया, 0 रिपीटेड रूट्स है, c1 प्लस c2x e रेस टू द पावर 0x मीनिंग 1। ये आपके पास कैपिटल X है। सेकेंड इक्वेशन B ले लेते हैं। इक्वेशन B से मुझे कैपिटल T मिल जाएगा। तो इक्वेशन B में k की प्लेस पर अगर आप 0 रखें, तो दिस इज d स्क्वायर t इक्वल्स टू 0 मीनिंग m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 0 0, फिर से रिपीटेड रूट। तो कैपिटल T की वैल्यू आपके पास आ जाती है c3 प्लस c4t e रेस टू द पावर 0t। अब आपके पास दोनों सॉल्यूशन आ गए, आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लें। तो yxt आपने क्या लेके चले सॉल्यूशन xt। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास जो पहला सॉल्यूशन बनता है, फर्स्ट सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया कैपिटल X की वैल्यू दिस इज c1 प्लस c2x एंड c3 प्लस c4t, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया। फर्स्ट सॉल्यूशन आपने ये फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। यहाँ लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, अब आप क्या ले रहे हैं, के की वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव, मीनिंग आपने ले लिया पी स्क्वायर, के इज पी स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन फिर से दिखाती हूँ। इक्वेशन ए को डायरेक्टली फिर से चेंज कर लें।
इक्वेशन ए अब आपके पास क्या कन्वर्ट हो गई, डी स्क्वायर माइनस के की वैल्यू आपने पुट करी पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप एम देखें तो एम आपके पास आ गया प्लस माइनस पी, डिफरेंट रूट्स है। तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू दी पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेस टू दी पावर माइनस पी एक्स, एक्स आ गया। अब इक्वेशन बी का यूज कर लीजिए और इसमें पुट कर लीजिए के प्लेस पर पी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर ऑफ टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एम की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस सी पी। कैपिटल टी लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, तो नेक्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया C3 ई रेस टू दी पावर CPT, टी में लिखेंगे आंसर, एंड C4 ई रेस टू दी पावर माइनस CPT। कंप्लीट आंसर लिख लें तो सेकंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वेव इक्वेशन का yxt इक्वल्स टू कैपिटल X, तो कैपिटल X है C1 ई रेस टू दी पावर px प्लस C2 ई रेस टू दी पावर माइनस का px। कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दी, C3 ई रेस टू दी पावर CPT प्लस C4 ई रेस टू दी पावर माइनस का CPT, और इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का। थर्ड सॉल्यूशन की क्या पॉसिबिलिटी है, इस बार हम के को लेने जा रहे हैं नेगेटिव, तो केस थर्ड बना लेते हैं। केस थर्ड आपने बनाया, के को रख लिया माइनस का पी स्क्वायर। तो फिर से इक्वेशन ए को चेंज करें तो देखिए दो इक्वेशन बनाने के बाद डायरेक्टली काम होता जा रहा है। सो डी स्क्वायर माइनस के, के इज माइनस पी स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिली एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 0। अब इस केस में जो इसके रूट्स हैं वो आयोटा में कन्वर्ट हो गए, प्लस माइनस पी आयोटा। तो जब रूट्स आयोटा में आ जाए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आंसर या सी एफ किसके फॉर्म में जाता है, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल एक्स बनता है C1 कॉस, आयोटा का कोफिशिएंट है p, तो C1 cos px प्लस C2 sin px, ये आपके पास आ गया कैपिटल X। अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड इक्वेशन b पर। अब इक्वेशन नंबर b का यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर b में आप k की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर रखें तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर ऑफ टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ये आपके पास आ गए प्लस माइनस सी पी आयोटा। अब सी पी आयोटा तो कैपिटल टी, इसका रियल पार्ट 0 है, इसका भी रियल पार्ट 0 था, इसीलिए स्टार्टिंग की टर्म कुछ भी नहीं थी, स्टार्टिंग की टर्म थी ई रेस टू दी पावर 0x1। इसी तरह यहाँ पर स्टार्टिंग की टर्म रहेगी रेस टू दी पावर 0t मीनिंग 1। नेक्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं C3 cos। अब आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, CP मीनिंग CPT प्लस C4 sin CPT, ये आपके पास t की वैल्यू आ गई। तो थर्ड सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज yxt, कैपिटल X की वैल्यू C1 cos px प्लस C2 sin px, दिस इज कैपिटल X, और इसकी मल्टीप्लाई करी कैपिटल T के साथ, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, और इसे हम डाल लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास टोटल 3 सॉल्यूशन है, हर केस पर आपके पास सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग अब आपको डिसाइड करना है इसका कौन सा सॉल्यूशन सुटेबल सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ किसके साथ डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं वाइब्रेशंस के साथ। तो जब भी हम वाइब्रेशंस के साथ डील करते हैं तो इसका मीनिंग हमारे पास वेव्स कैसी होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब इन 3 सॉल्यूशंस के अंदर कौन सी टर्म ऐसी है जो आपको पीरियोडिक फंक्शन दे रही है, या कौन से वेव पीरियोडिक हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो साइन और कॉस के टर्म्स हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन कौन सा सुटेबल सॉल्यूशन है, वो है इक्वेशन नंबर 4। तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लेकर चलेंगे, दिस इज C1 cos px प्लस C2 sin px, साइन और कॉस में रहेगा। नेक्स्ट C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, this is solution for wave equation, equation number
4। ये सॉल्यूशन होगा क्योंकि हम डील किसके साथ कर रहे हैं, वाइब्रेशंस मीनिंग पीरियोडिक फंक्शन के साथ। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, डायरेक्टली आप ये दे सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम में काम कैसे करें। अगर एग्जाम में किसी वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ वेव इक्वेशन है, तब आप डायरेक्टली k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर लेकर काम को कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड केस को छोड़ सकते हैं। तो सिर्फ एक केस को कंसिडर करें, सिर्फ जो आपका थर्ड पार्ट है ये आप एग्जाम में दिखाएं, थर्ड पार्ट केस थर्ड दिखाएं और आप अपना सॉल्यूशन डायरेक्टली इससे दे सकते हैं अगर वर्ल्ड प्रॉब्लम है तो। अब यहाँ पर आता है कि अब हमें क्या क्या निकालना है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। तो देखिए कितने हैं, C1 C2 C3 C4 एंड P। ये आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है और इन्हें निकालेंगे आप इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से। अब यहाँ पर हम किस सीक्वेंस में इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस लेके चले, वो कंडीशंस मैं दे रही हूँ। सबसे पहले आपको लेनी है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आपको पहले भी बताया एंड्स पर डिपेंड होती है, और एंड्स पर जो डिपेंड बाउंड्री कंडीशन थी अगेन दिखाते हैं। ये एंड्स पर डिपेंड बाउंड्री कंडीशन थी कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट एंड ओ पर 0 था और डिस्प्लेसमेंट सेकंड एंड ए पर भी 0 था। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इनका यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन आपने ले ली कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट x इक्वल्स टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट x इक्वल्स टू l अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है। ये दोनों आपके पास आ गए बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को आपने नाम यहाँ पर दे दिया, दिस इज कंडीशन BC1, और सेकंड कंडीशन का आपने नाम यहाँ दे दिया, दिस इज BC2, बाउंड्री कंडीशन 1 एंड बाउंड्री कंडीशन 2। नेक्स्ट आता है इनिशियल कंडीशन, मीनिंग जो कंडीशन टाइम पर डिपेंड है। तो हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को पुल किया देन इनिशियली रिलीज किया। तो जब हमने पुल किया तो उसने एक शेप ली और इस शेप को हमने कहा y इक्वल्स टू fx। तो स्ट्रिंग हमारी इनिशियली y इक्वल्स टू fx की शेप में है और इनिशियली कह रहे हैं तो एट t इक्वल्स टू 0 पर, और आपने इसे रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, मीनिंग वेलोसिटी इनिशियली कितनी है 0, डेल वाई ओवर डेल टी 0 एट टी इक्वल्स टू 0। तो जो भी कंडीशन टाइम पर डिपेंड है वो इनिशियल कंडीशन, और इनकी भी हमने नंबरिंग कर दी, दिस इज इनिशियल कंडीशन 1 एंड दिस इज इनिशियल कंडीशन 2, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब सारी कंडीशन हमें वन बाय वन अप्लाई करनी है जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, और हमें ये सारे आर्बिट्री कांस्टेंट निकालते जाना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करने जा रहे हैं BC1, अप्लाई BC1। अब कंडीशन पढ़िए, वो कहता है कि पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 में आप देखिए चेंजेस कर लें, y x के प्लेस पर 0, दिस इज इक्वल्स टू C1 x 0, तो C1 cos 0, C1 cos 0 इज 1, C2 sin 0 is 0, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखते चले जाए। दिस इज C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये आपने लिखा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा जब x इक्वल्स टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो आपने y की वैल्यू क्या पुट कर ली, 0। सो 0 इक्वल्स टू C1 C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये आ गया। एक कंक्लूजन निकालना है क्या चीज 0 होगी, C1, यहां से आपको बिल्कुल सीधा सीधा कंक्लूजन नजर आता है, दिस इज C1 इक्वल्स टू 0, ये आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होगा। तो एक कांस्टेंट निकालने के बाद अपने सॉल्यूशन को अपडेट कर लें। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 को अपडेट कर लिया, इस इक्वेशन नंबर 4 को अपडेट करके लिख लेते हैं अपडेटेड सॉल्यूशन। तो अब मेरे पास अपडेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, yxt, जहां पर भी C1 है ये रखा C1, इसके प्लेस पर 0, तो क्या टर्म रह गई फर्स्ट ब्रैकेट की, ओनली C2। तो ये आपके पास बचा C2 sin px, और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज बचा है C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। एक बाउंड्री कंडीशन लगाया, एक कांस्टेंट निकल गया। अब इस पर आपने नेक्स्ट नया सॉल्यूशन अपडेटेड है तो नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे 5 पे काम करना है, 4 पे कोई काम नहीं करना। अब मुझे बाउंड्री कंडीशन 2 अप्लाई करनी है, तो हम इस सॉल्यूशन पर अप्लाई कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन 2। बाउंड्री कंडीशन 2 क्या कहती है कि x क्या है, l, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, x इक्वल्स टू l।
x इक्वल्स टू एल पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो इसे अपने सॉल्यूशन में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 5 में आप इसे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 का यूज कर रहे हैं, y x के प्लेस पर l, t में तो कोई चेंज नहीं है, तो जहां जहां x है वहां पर l लिखते जाएं। तो C2 sin PL, सेकेंड ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज आ गया C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, इसमें कोई चेंज नहीं। अब वो कहता है जब x l है तो y 0 है, तो ये y तो 0 है, 0 इक्वल्स टू C2 sin PL और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिख लिया C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये आपने लिखा। फिर से कंक्लूजन निकालना है और ध्यान से कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे। दो केसेस हैं, या तो C2 को 0 कहोगे या फिर आप sin PL को 0 कह रहे हैं। अब C2 को 0 कह सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 5 पर फोकस करें क्योंकि ये अपडेटेड सॉल्यूशन है। अगर C2 को 0 बोल दिया तो पूरा सॉल्यूशन ही 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C2 तो 0 नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा sin PL इज 0, sin PL 0, तो इसकी हमने जनरल वैल्यू रखी, दिस इज sin n पाई, इक्वेट किया PL इक्वल्स टू n पाई, तो जो हमने P लेट किया था वो हमने निकाल लिया P इक्वल्स टू n पाई बाई l। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से हमें नेक्स्ट एक कांस्टेंट और मिल गया P इक्वल्स टू n पाई बाई l। जो हमने रिजल्ट निकाला इसे अपने सॉल्यूशन में फिर से अपडेट करते हैं और इक्वेशन नंबर 5 को चेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 को चेंज किया और जहां जहां P है वहां पर आप n पाई बाई l लिखते चले गए। सो yxt सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया C2 sin, P की जगह आ गया n पाई बाई l, n पाई बाई l इंटू एक्स, ब्रैकेट C3 cos, C P की जगह फिर से n पाई बाई l इंटू टी प्लस C4 sin, फिर C P की जगह आ गया n पाई बाई l इंटू टी। ये नया अपडेटेड सॉल्यूशन है। अब 5 पर कोई काम नहीं करना, अब काम करेंगे 6 पर। तो दोनों बाउंड्री कंडीशन खत्म हो गई। अब कंडीशन की बारी आती है इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन पर आती हूँ, मैंने नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग की है तो शायद आप देख सकते हैं इन दोनों में मैंने कौन सा फर्स्ट इनिशियल कंडीशन चूज किया है, वेलोसिटी। इन दोनों कंडीशन में जो कंडीशन राइट हैंड साइड 0 आंसर दे रही थी वो मैं पहले अप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि इजी होगा एक कांस्टेंट निकालना। तो डेल वाई ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 हम लेने जा रहे हैं, इनिशियल कंडीशन 1 अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई किस पर होगी? डेल वाई ओवर डेल टी पर, यानी मुझे y को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेल y अपॉन डेल t, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं इसलिए x तो कांस्टेंट रहेगा, दिस इज C2 sin n पाई x बाई l, ये तो एज इट इज। C3 cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, C n पाई t बाई l, और t का कोफिशिएंट आ गया n पाई c बाय l। फिर C4 साइन का डेरिवेटिव cos, C n पाई t बाई l, और t का कोफिशिएंट है C n पाई बाई l। ये आपने डिफरेंशिएट किया। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, बाउंड्री नहीं सॉरी इनिशियल कंडीशन अप्लाई IC1, इनिशियल कंडीशन 1, और ये कंडीशन क्या है? डेल वाई ओवर डेल टी वेलोसिटी 0 है, किस पर? एट t इक्वल्स टू 0, मीनिंग आपने जो डिफरेंशिएट किया है वो वेलोसिटी पुट कर दो 0, किस पर पुट कर दो? जहां t 0 हो। तो पूरे अपने आंसर में जो डिफरेंशिएट किया है जहां जहां t है उसे 0 से रिप्लेस करते जाए। तो ये आपके पास आ गया C2 sin n पाई x बाई l, ये एज इट इज। अब t की जगह 0 रखोगे, क्या पढ़ोगे? साइन 0, साइन 0 0। नेक्स्ट आपके पास आ गया C4 cos 0 1। नेक्स्ट आपके पास बचा n पाई c बाय l, ये आपके पास टर्म आ गई। आपको फिर से एक कोफिशिएंट देखना है, एक कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट देखना है, किसकी वैल्यू 0 कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 रखा है। तो क्या क्या नजर आता है? C2 नजर आता है, C4 नजर आता है। पहले C2 पर फोकस करो, क्या C2 को 0 कहोगे? तो इक्वेशन नंबर 6 पर आ जाओ, C2 0 नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, सॉल्यूशन 0, ये ऑप्शन तो कैंसिल। क्या ऑप्शन बचा? C4, तो C4 0 होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है
कि C4 इक्वल्स टू 0, ये आपने एक आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड आउट किया। अब ये जो C4 निकाला है, इसकी हेल्प से अपना सॉल्यूशन फिर से अपडेट कर ले। तो अब ये सॉल्यूशन क्या रह गया, इक्वेशन नंबर 6 में आपने ये चीज पुट कर दी और ये इक्वेशन नंबर 6 कन्वर्ट हो गई yxt, दिस इज इक्वल्स टू C2, क्या बचा, साइन n पाई x बाई l, C4 0, रिमेनिंग टर्म सिर्फ C3 cos n पाई c t बाई l, ये आपके पास बचा। अब आपके पास कितनी कंडीशन रिमेनिंग है, दिखाती हूँ कौन कौन सी कंडीशन रिमेनिंग है। आपके पास सिर्फ एक कंडीशन रिमेनिंग है, यहाँ हमने कंडीशन पे नंबर डाले थे, ये रहे, ये भी हम अप्लाई कर चुके हैं। देखिए IC1 अप्लाई कर चुकी हूँ, एक कंडीशन रिमेनिंग है IC2, एक बची। इस कंडीशन को लगाने से पहले याद करिए, कुछ इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मेरे पास बचता है C2 C3, ये एक कोफिशिएंट आ गया, दिस इज साइन n पाई x बाई l एंड cos n पाई c t बाय l। यहां पर अब बनाते हैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका आपको सिखाया था, yxt। C2 C3 के प्लेस पर आपने लिख दिया bn, बाकी सब एज इट इज लिखते चले जाइए, साइन n पाई x बाई l एंड cos n पाई c t बाय l। bn लगाया है, जनरल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो समेशन अप्लाई किया 1 से लेकर इंफिनिटी। दिस इज, ये कौन सा इक्वेशन अब आपके पास आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये मेरे पास नया सॉल्यूशन है, अब मुझे इस पर काम करना है। अब अप्लाई करेंगे लास्ट कंडीशन जो आपके पास बची है, तो अप्लाई करने जा रहे हैं इनिशियल कंडीशन सेकंड। अब इनिशियल कंडीशन सेकंड क्या थी कि इनिशियली स्ट्रिंग को एक शेप दी थी y इक्वल्स टू fx, मीनिंग डिस्प्लेसमेंट की जगह आप पुट करेंगे fx और अपने पूरे सॉल्यूशन में t को रिप्लेस करने जा रहे हैं 0 से। तो चलिए ये कंडीशन पुट करते हैं। तो जैसे ही आपने t के प्लेस पर 0 रखा तो y आपके पास क्या बन जाएगा, fx। तो देखिए y की वैल्यू तो आपने रख ली fx, समेशन bn, समेशन की लिमिट 1 से इंफिनिटी, साइन n पाई x बाई l। अब t के प्लेस पर 0 है तो इस टर्म में आप t के प्लेस पर 0 रख रहे हैं, मीनिंग cos 0 क्या रह गया, 1, ये बना आपके पास, सिर्फ इतना पार्ट बचा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हर क्वेश्चन आपका इक्वेशन नंबर 7 तक मोस्ट ऑफ जितने क्वेश्चन है सब सेम रहेंगे, जितने क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे वो इस स्टेप पर चेंजेस आएंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस स्टेप से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब जब भी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे, या तो bn की वैल्यू डायरेक्टली कंपैरिजन से निकालना पॉसिबल होगा, कंपैरिजन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रीवियस वीडियो में करना सिखाया, और अगर कंपैरिजन ना हो तो क्वेश्चन पहुंच जाएगा आपका हाफ रेंज साइन सीरीज पर। और जब साइन सीरीज की बात आती है तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हाफ रेंज साइन सीरीज पे पहुंचेंगे तो 2 ही ऑप्शन आपके पास हर क्वेश्चन में पॉसिबल होंगे। अब हाफ रेंज साइन सीरीज पर आती हूँ, थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर का याद दिलाती हूँ। हाफ रेंज साइन सीरीज क्या थी, हाफ रेंज साइन सीरीज थी fx, और कहाँ आप उसे एक्सपेंड करते थे 0 to l में। यहाँ पर भी स्ट्रिंग की लेंथ है l, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से l तक ही जा रहा है, 0 to l। क्या पढ़ते थे, समेशन bn साइन n पाई x बाई l, दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज। जहां पर मेन टारगेट क्या होता था, bn निकालना। तो bn निकालने का क्या फॉर्मूला था, दिस इज 2 बाई l इंटीग्रेशन 0 to l fx, fx ये फंक्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड रखा है, fx इंटू साइन n पाई x बाई l dx। तो क्वेश्चन के 2 ही टाइप पॉसिबल, या तो कंपैरिजन मिल गया तो सोच लेना लकी हो, इजी क्वेश्चन है, और अगर कंपैरिजन नहीं मिला तो क्वेश्चन हाफ रेंज साइन सीरीज पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पर आ गए, आपको चाहिए bn, तो bn किस तरह से लिखेंगे, बस मैं यहाँ bn का फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि हाफ रेंज साइन सीरीज बनता है। ये देखिए, ये रखा साइन n पाई x बाई l, दिस इज 2 बाई l इंटीग्रेशन 0 to l,
लेफ्ट हैंड साइड यहाँ जो भी फंक्शन दिया गया हो एज इट इज इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, साइन n पाई x बाई एल dx, ये bn निकालने का फॉर्मूला। अब इसकी हेल्प से bn आ जाएगा। अब ये bn की वैल्यू अपडेट कहाँ करनी है? अपडेट करनी है इक्वेशन नंबर 7 में। तो आपके पास वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बना? वेव इक्वेशन का आप सॉल्यूशन क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन आपके पास आ गया yxt, दिस इज इक्वल्स टू समेशन bn साइन n पाई x बाई l cos n pi ct by l, where n equals to 1 to infinity। और bn को आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, जो भी आप निकालेंगे फॉरियर सीरीज से, दिस इज 2 by l, या कंपैरिजन से क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यहाँ आपने bn स्पेसिफाई कर दिया, ये आपने ले लिया दिस, जो भी वैल्यू आएगी। तो ये आप सॉल्यूशन देंगे वेव इक्वेशन का बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस पर अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो इतना पार्ट आपको ये कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होती है कि सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलें, 3 केस बनाएं, स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशन, स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन, और क्वेश्चन को आप यहाँ तक छोड़ेंगे। तो बाकी इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल सॉल्यूशन बता दिया। तो और नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन को कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेंगे। जो स्टेप अभी आपको बताया इसे ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 7 के बाद सॉल्यूशन में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच।